अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका ईरान जंगबंदी में तोसी। ट्रंप ने कहा फैसला पाकिस्तान की अपील के बाद किया गया। पाकिस्तान से नाराज हुआ ईरान। अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात मामले में जानिबदारी का लगाया पाकिस्तान पर इल्जाम। अमेरिका ने ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर लगाई नई पाबंदियां। 14 अफराद और कंपनियों को पाबंदियों की फहरिस्त में किया गया शामिल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जर्मनी के सिरजात दौरे पर। आत्मनिर्भर भारत, मुश्तरका पैदावार, मुश्तरका तरक्की और मुश्तरका इख्तिराअ की दी जर्मनी को दावत। अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी के ऐलान का करते हैं खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दिया बयान। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी, मुल्क भर से किया गया खिराज अदा। सयाहों ने पहलगाम पहुंचकर महल क्वीन को किया याद। कश्मीर आने दीगर सयाहों को भी दावत। और बरतानिया स्कूलों में स्मार्टफोन्स पर बाकायदा पाबंदी लगाने का किया फैसला। स्वीडन ने स्कूल्स में डिजिटल आलात का इस्तेमाल खत्म कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिका ईरान जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया और कहा ये जंगबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक ईरान अपनी तजवीज़ पेश नहीं करता और दोनों फरीक़ैन के दरमियान बातचीत मुकम्मल नहीं हो जाती। ट्रंप ने कहा यह फैसला दरअसल हमने पाकिस्तान की अपील के बाद लिया। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर ने ट्रंप जंगबंदी में तोसी के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वाज़ेह है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरानी हुकूमत इस वक्त अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा खलफशार का शिकार है। हमने पाकिस्तान की दरख्वास्त के जवाब में उस पर हमला मुलतवी करने का फैसला लिया और ईरानी रहनुमाओं की मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात मामले में सालिसी करने वाले पाकिस्तान के किरदार पर अब तक का सबसे तल्ख हमला किया। एक अहम तजज़ियाकार के ज़रिए नशर रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रहे मुज़ाकिरे में पाकिस्तान गैर जानिबदार रहने की जगह वाशिंगटन की तरफ ज़्यादा झुक रहा है। ईरान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के फौजी चीफ आसिम मुनीर के रुख को लेकर नाराज़ है। तेहरान का दावा है कि आसिम मुनीर ने ईरान की तजवीज़ अमेरिका तक पहुँचाने का ज़िम्मा लिया था, लेकिन अब तक वाशिंगटन से हमें कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल नहीं मिला, जिससे हम पाकिस्तान से नाराज़ हैं। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस आज मुज़ाकिरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इससे पहले अमेरिकी मीडिया ने बताया था कि ईरान की जानिब से जवाब ना देने पर अमेरिकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी कर दिया गया है। मामले से बाखबर अमेरिकी हुक्काम ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि जेडी वेंस का दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। और उधर ईरान ने भी कहा है कि अमेरिका से मुज़ाकिरात में शिरकत के लिए वफ्द पाकिस्तान भेजने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू में कहा जब भी मुज़ाकिरात नतीजा खेज़ होंगे ईरान इसमें शिरकत के बारे में ज़रूर हतमी फैसला लेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमने एक जहाज़ पकड़ा है जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी नहीं हैं और वो चीज़ें चीन की तरफ से तोहफ़ा हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, लेकिन चूँकि मेरे चीन के साथ अच्छे ताल्लुक़ात हैं और मैं समझता हूँ कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। वाज़ेह है कि ट्रंप ने पिछले दिनों इशारा दिया था अगर बीजिंग ने तेहरान को हथियार दिए तो फिर इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे।
अमेरिका ने ईरान को असलहा फ्राहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक 14 अफराद और कंपनियों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। महकमे खजाना ने कहा कि ईरान को असलहा फ्राहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं, जबकि ईरान के हथियारों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वाले अहदाफ में ईरानी तैयारे भी शामिल हैं। ईरान, तुर्किया और यूएई में मौजूद अनासिर को निशाना बनाया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान और जर्मनी के दरमियान दिफाई टेक्नोलॉजी और साजो सामान की मुश्तरका तरक्की और तैयारी की अहमियत पर जोर दिया। राजनाथ सिंह, जो कि जर्मनी के 3 रोज़ा दौरे पर जर्मनी में हैं, उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत की आत्मनिर्भर भारत मुहिम मुश्तरका पैदावार, मुश्तरका तरक्की और मुश्तरका इख्तिरा की दावत हम आपको दे रहे हैं। म्यूनिख पहुँचकर वज़ीर दिफा बर्लिन पहुँचे और जर्मन पार्लियामेंटेरियन से भी खिताब किया और दोनों ममालिक के दिफाई, सनती, माहौलियाती निज़ाम के दरमियान ताउन बढ़ाने की भरपूर वकालत की। भारत और जर्मनी के बीच रिश्ता केवल डेमोक्रेसी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, स्ट्रेटजिक और अब डिफेंस के भी डायमेंशंस हैं। और यह संबंध धीरे धीरे और अधिक मजबूत हो रहे हैं। और मैं मानता हूं कि बेरी विजिट जो इस बार की है, इस दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम है। और भारत और जर्मनी के बीच संबंधों में हमारी भारतीय समुदाय के लोग एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। इसलिए आप लोगों की भी भारत जर्मनी संबंध में, जैसा मैंने कहा, कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, हम अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर के तर्जुमान स्टीफन दुजाक के कल बरोज़ मंगल जारी करदा बयान के मुताबिक गुतेरेस ने कहा, यह कदम कशीदगी में कमी और ईरान अमेरिका बाहमी सिफारतकारी और बाहरी एतमाद के लिए सहूलत की फराहमी की जानिब बड़ा कदम है। दुजाक ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा तमाम फ़रीक़ैन को जंगबंदी को कमज़ोर करने वाली कार्रवाइयों से दूर रहने और किसी पायदार हल तक पहुँचने के लिए तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की तरग़ीब देता है। उधर स्वीडन ने अपनी तालीमी पॉलिसी में तब्दीली का फैसला किया। स्वीडन ने स्कूलों में डिजिटल लर्निंग कम करने, रिवायती किताबों, कॉपी और कलम की तरफ वापस का फैसला किया। इस नई पॉलिसी के तहत स्कूलों में अब डिजिटल आलात का इस्तेमाल ख़त्म हो गया। कम उम्र बच्चों को टैबलेट्स नहीं दिए जा रहे हैं। टेक माहिरीन और कुछ असातिज़ा ने खबरदार किया था कि डिजिटल महारतों में कमी मुस्तक़बिल में तलबा के रोज़गार और मईशत पर मनफी असर डाल सकती है। इसीलिए अब इस अमल को वापस लिया जा रहा है। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अरबिया ने हज तैयारियों के हवाले से वादी मिना की आरज़ी ख़ैमा बस्ती का दौरा किया। आज़मीन हज को फ़राहम की जाने वाली खिदमात का जायज़ा लिया। मशाइर मुक़द्दसा यानी कि वादी मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में आज़मीन हज को फ़राहम की जाने वाली रिहाइश की हतमी तैयारियों को क़ब्ल अज़ वक्त शुरू करने के इक़दाम की सताइश की। वज़ीर हज ने कहा, इससे हज ऑपरेशन में सहूलत होगी और आज़मीन को बेहतर खिदमात मैसर आएंगी। डॉक्टर तौफीक ने बताया कि जाया साल पहली मरतबा आज़मीन हज की मशाइर मुक़द्दसा मुंतक़िली के ऑपरेशन की निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिससे हुज्जाज की मशाइर मुक़द्दसा आमद और रवानगी के तमाम मराहिल बेहतर तरीके से अंजाम दिए जाएंगे। उधर बरतानिया ने स्कूलों में स्मार्टफोन्स पर बाकायदा पाबंदी लगाने का फैसला लिया। हुकूमत ने चिल्ड्रंस वेलबींग एंड स्कूल्स बिल में तरमीम का इरादा किया। वज़ीर तालीम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद तलबा की तवज्जो बेहतर बनाना है और स्कूलों में नज़्म व ज़ब्त को कायम रखना है। अगरचे के ज़्यादातर स्कूल पहले ही मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा चुके हैं, लेकिन अब इसे कानून बनाकर तमाम इरादों के लिए लाजमी किया जा रहा है। चीन के नौजवानों में उम्र की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक के खदशात के बायस 1% कंपनी कायम करने का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कंपनियां ज़्यादातर मसनवी जहानत पर इन्हिसार करती हैं, जो कारोबार के बेशतर काम खुदकार अंदाज में से अंजाम देती हैं। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में छोटे स्टार्टअप्स पहले ही मकबूल हैं, लेकिन चीन में ये रुझान हुकूमती पॉलिसी और माली मुआविनत के बायस मज़ीद फ़रोग़ पा रहा है। मुख्तलिफ शहरों ने लाखों डॉलर के फंड्स और किराए पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है ताकि नौजवान अपनी कंपनियां कायम करें। यह इक़दाम बीजिंग के टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के हदफ से हम आहंग है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले की पहली बरसी पर आज मुल्क भर से महलूकीन को और मुतासिरीन को खिराज पेश किया जा रहा है। मुल्क भर से लोग मुतासिर और महलूकीन को याद कर रहे हैं और दहशतगर्दी वाक़े की मजम्मत भी कर रहे हैं। इसी दौरान पहलगाम पहुंचे सयाहों ने भी महलूकीन को खिराज पेश किया और दुनिया को पहलगाम से पैगाम दिया कि यहाँ अब ऐसा कोई माहौल नहीं, आप लोग सयाहत के लिए आज़ादी से यहाँ आ सकते हैं। वादी कश्मीर की तारीफ में सयाहों ने कहा, हमें कश्मीर से ज़्यादा अच्छा माहौल पूरी दुनिया में नहीं मिला। सयाहों ने जम्मू कश्मीर को एक पुरअमन सयाहती मुकाम करार दिया और दीगर को भी जम्मू कश्मीर की तरफ राग़िब करने में बयानात दिए। डर तो फिलहाल नहीं था, लेकिन जो न्यूज़ चैनल में अभी जो रिसेंटली चल रहा है ईरान से रिलेटेड, तो उससे थोड़ा सा मन में एक भय था कि भाई वहाँ जाएं या ना जाएं, क्योंकि न्यूज़ में देख रहे हैं कि कई सिलेंडर नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर हमें जो खाना है वो होटल्स वगैरह पे खाना अवेलेबल हो ना हो, तो ये थोड़ा डर था हमें यहाँ आने का। क्या आपने देखा यहाँ पे? यहाँ आए तो हमने पहले हम श्रीनगर लोकल में ही घूमे फर्स्ट डे, सेकंड डे हम सोनमर्ग गए और आज थर्ड डे हमारा, तो आज पहलगाम जा रहे हैं जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपके आके? काफ़ी खूबसूरत शहर है श्रीनगर, और ये जो रास्ते में हम होते हुए गए पहलगाम के लिए भी काफ़ी खूबसूरत है। कई वादियाँ, कई सिटी बीच में भी आए हैं जो हमने देखे हैं। सिक्योरिटी कैसी है? सिक्योरिटी का इंतजाम कैसे है? सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। हर जगह पे हर 100 मीटर पर, हर 200 मीटर पर आर्मी है यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए। तो आज एनिवर्सरी है जी, जो पहलगाम में घटना घटी थी जी। आप उनको याद करते हैं? जी बिल्कुल याद करते हैं उनको। उनको याद करते हैं जो शहीद हुए, उनके लिए आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जी। श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, उनकी आत्मा को शांति मिले। बिल्कुल उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको जन्नत नसीब हो जो भी शहीद हुए हैं। और उनकी याद में हम कुछ मौन रखना चाहते हैं ताकि उनको श्रद्धांजलि मिले। श्रद्धांजलि मिले जी। तो यहाँ के लोगों से आप मिले, यहाँ जितने भी तबके हैं टूरिज्म पर ही मुंसलिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूरिज्म के साथ मुंसलिक हैं जी। लेकिन जब पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद बहुत कम टूरिस्ट आए यहाँ। बिल्कुल। आपकी मैसेज क्या रहेगी? आप खुद अभी देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं यहाँ पे। मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों से बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ टूरिस्ट के लिए आए, यहाँ घूमें, यहाँ देखें, क्योंकि यहाँ अच्छे नज़ारे हैं, अच्छे वादियाँ हैं यहाँ पर, या देखने के लिए काफ़ी कुछ है और ऐसा कुछ डर नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। फिलिपाइन के कुंजानाबाद मोहल्ले बारंगी में वसी पैमाने की आतिशबाजी के नतीजे में दर्जनों मकाना तबाह और 300 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। मंगल को रात देर गई आग भड़क उठी। मजबूरी तौर पर 307 अफराद पर मुश्तमिल कम अज कम 103 खानदान अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक 27 घर तबाह हो गए और 10 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हुकाम ने खबरदार किया है कि मुसद्दक़ा मालूमात के बाद इस तादाद में इजाफा मुतवक्किल है। मुतासिर खानदानों की मदद के लिए हंगामी टीमें तैनात कर दी गई हैं। बहुत से अफराद आर्जी तौर पर इनखला मराकिज में भी मुंतकिल कर दिए गए हैं। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिका ईरान जंगबंदी में तोसी, ट्रंप ने कहा फैसला पाकिस्तान की अपील के बाद किया गया। पाकिस्तान से नाराज हुआ ईरान, अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात मामले में जानिबदारी का लगाया पाकिस्तान पर इल्जाम। अमेरिका ने ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर लगाई नई पाबंदियां। 14 अफराद और कंपनियों को पाबंदियों की फहरिस्त में किया गया शामिल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जर्मनी के सिरजा दौरे पर। आत्मनिर्भर भारत, मुश्तरका पैदावार, मुश्तरका तरक्की और मुश्तरका इख्तिरा कर दी जर्मनी को दावत। अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी के ऐलान का करते हैं खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दिया बयान। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी, मुल्क भर से किया गया खिराज अदा। सयाहों ने पहलगाम पहुंचकर महलिकुइन को किया याद, कश्मीर आने दीगर सयाहों को भी दावत।
और बरतानियाई स्कूलों में स्मार्टफोन्स पर बाकायदा पाबंदी लगाने का किया फैसला। स्वीडन ने स्कूल्स में डिजिटल आलात का इस्तेमाल खत्म कर दिया। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।